लहरें सर में धारा सी थी, क्रम से उठती गिरती प्रीतम। लहरें सर में धारा सी थी, क्रमशः उठती गिरती प्रियतम। चंचल मराल होकर उनसे भामिनी मराली से प्रियतम। कहता प्यारी देखो ये है, दे रही पाद्य तुमको प्रियतम। फिर अर्घ्य आचमन भी पूजा स्वीकार करो इनकी प्रियतम। अपने प्राणों के रस से ये तुमको नहलाती है प्रियतम। अपने प्राणों की सत्ता का परिधान धराती है प्रियतम। चारों कुलों के द्रुम से जो है कुछ सुमन आते प्रियतम। इनमें उनका ही आभूषण तुमको पहनाती है प्रियतम। उर पर बिखरे पराग की है अर्पित सुगंध करती प्रियतम। उर पर विकसित सरोज लेकर ये फूल चढ़ाती है। अतिशय उमंग की किरणों से आकर्षित हो इनका प्रियतम। भाप सदृश उड़कर जो है बनता है धूप वही प्रियतम। इनके भीतर दिन में जो है दिन कर की परछाई प्रियतम। रजनी में तारक ससदर की वही है दीप भला प्रियतम। पद्म कर्णिका के भीतर उज्ज्वल रस वर्ण लिए प्रियतम। जो वस्तु सुसंचित उससे नैवेद्य निवेदन। उज्ज्वल जल दिल कर पुनः आचमन कराती है प्रियतम। उन अरुण उत्पलों के दल से रचती तमोल ये प्रियतम। उज्ज्वल रस नीत पुरस्थल का है तर्पण उनका प्रियतम। जो राग भरा सुर उसका मधुर स्तव है इनका प्रियतम। अपने स्वरूप में नित्य ये सभी दिशाओं में प्रियतम। जो घूम रही है इनका सत वह प्रणाम ही तो प्रियतम। इनके रहस्यमय अर्चन के उपचार मनोहर है प्रियतम। था प्रतिदिन बरटा नायक अनमनुहार गीत। सुनकर यह गीत भामिनी थी उसकी भी मुग्ध होती प्रियतम। देकर अपनी नीरव सम्मति नायक पर झुक पड़ती। दोनों ही कंठ मिला करते लहरों में धस
पढ़ते प्रियतम आनंद मत होकर लहरें कूलों से टकराती प्रिया। भीतर ही भीतर उनके दोनों चलते रहते प्रियतम। लेटो है नीर बिहंगी दल था ऊपर ऊपर चलता प्रियतम। वह दाम पेच दोनों दल सुंदर जो चल पड़ता प्रियतम। उसके चित्रण की तूली वह जा पड़ी मेरे सर में प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। श्री राधा कुंड की इस विशिष्ट अर्चना का वर्णन करते करते वर्णन करने वाली वाणी रूपी तुलिका अब कृष्ण कुंड का वर्णन करने में लग गई। हे प्रीतम, उस वन में एक श्याम नीर से भरा गंभीर सरोवर है। ऐसा सरोवर है उसकी था आज तक कोई नहीं पा सका। जो युग युग तक सांस रोकने में समर्थ थे ना, वो भी उसकी गहराई नापने के लिए गए पर नहीं नाप सके। निराश होकर के उदास ही उनको लौटना पड़ा। क्यों? अरे भाई, उस सरोवर में भगवत्ता का पूर्ण प्रकाश है। भगवान की था कौन पालेगा? भगवान किसको कहते हैं? बोले 6 वस्तुएं जिसमें पूर्ण रूप से होती है उसको भगवान कहते हैं। संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विराग, ये जिनमें पूर्ण रूप से होते हैं वे भगवान। वो भगवत्ता उसके जल के कण कण में है, तो कैसे कोई पार पा जाएगा? उस सरोवर के जल से आसपास की लता वल्लरियां सिंचित होती रहती थी, क्योंकि ये जल दिन में 4 बार उपन करके आसपास फैलता है। तो आसपास की लता वल्लरियां वृक्ष जो हैं वो इसके जल से सिंचित होती हैं। अतः उनमें जो पुष्प आते हैं उनकी सुगंध भी बड़ी विचित्र होती है। बहुत सुंदर सौरभ वाले उनमें पुष्प आते हैं और उस जल का प्रभाव ऐसा है, इसको छूते ही तन का रंग बदल जाता है। एक कण भी यदि किसी ने पी लिया तो सारी आसक्तियां जगत की तत्क्षण दूर हो जाती है। उसको देखते ही आंखें श्याममयी हो जाती है। फिर जिधर देखती है उधर नीला नीला ही नजर आता है। और इस सरोवर की चर्चा किसी के कान में पड़ जाए तो फिर उससे और बातें सुहाएगी नहीं, यही सुनता रहेगा। ये कृष्ण कुंड के बहाने श्री कृष्ण की बात कही जा रही है। गोपियां भी कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे पास में सबको तुरंत आकर्षित करने वाली बहुत सी वस्तुएं हैं। उसमें एक वस्तु अधर सुधा भी है। वो थोड़ी सी यदि किसी को मिल जाए, इतर राग विस्मारणम नराम बितर वीर नस्ते धरामृतम, तो जिसके कानों में उसकी चर्चा भी पड़ जाती है वो उसके अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहेगा। और इस कुंड के पास जो सुंदर पुष्प, सुरभित पुष्प जो लगते हैं ना,
उन पुष्पों की सुगंध लेकर के वायु जहां जहां जाता है वहां के प्राणी उस सुगंध पर न्यौछावर हो जाते। ये सौरभ कहां से आई? अर्थात श्री कृष्ण के तन की सुगंध इतनी मादक है। बाबा सुनाते थे कि एक काशी में संत थे, उनको गंधी बाबा भी कहते, नाम उनका भूल रहा हूं, शायद कमल दीदी को याद हो। उनको गंधी बाबा भी कहते थे। उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि वहां पर वो बड़े चमत्कार दिखाते थे आध्यात्मिक। बाबा और बाबूजी पहुंचे तो बाबूजी का नाम तो सुन ही रखा था। तो बाबूजी ने कहा हमें श्री कृष्ण के तन सुगंध का आग्रहण कराइए। तो मुस्कुराए और चुप हो गए। थोड़ी देर में देखते हैं कि वो कमरा ऐसी सौरभ से भर गया, ऐसे सौरभ से भर गया। तो बाबूजी को तो उनकी गंध का अनुभव था ना, इसलिए समझ गए कहा श्री कृष्ण तन की सौरभ ऐसी होती है। उनके लिए लोग कहते थे कि ग्रंथों में कथा आती है कि भगवान के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। बातें समझ में नहीं आती तो कहते अरे भाई भगवान की बात तो भगवान जाने, पर इतना तो हम भी करके दिखा सकते हैं कि नाभि से कमल छत के बराबर ऊंचा ले जाए। तो वो ढलता समय था, दिन का मध्याह्न के बाद का समय था, फिर भी उन्होंने लेट गए और थोड़ी देर में उनकी नाभि उभरते उभरते एक हाथ ऊपर उठ करके कमल कलियों विकसित हो गई। बाद में स्मरण कर लिया और बोले यदि ये प्रातःकाल का समय होता इस कली को छत के बराबर ले जाता। तो जब एक योगी अपनी योग साधना से ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखा दें तो भगवान की बात तो भगवान की ही है। इसलिए कहते हैं कि इस सरोवर के जल से सिंचित जो वृक्ष लताएं, उनमें जो सुरभित पुष्प आते हैं, उनकी सौरभ लेकर के पवन जहां जहां पहुंचता है उसका आग्रहण करके वहां वहां के प्राणी उस सौरभ पर न्यौछावर हो जाते हैं। इस सरोवर के चारों कूलों का निर्माण पीली मणियों से हुआ है और ये जल प्रतिदिन दिन में 4 बार बढ़ करके इन कुंजों की ओर जाता है। तो सबसे पहले जाता है खंडिता भाव के मूल स्रोत श्री ललिता जी की कुंज की ओर, जिसमें बेल के बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। इतने वेग से जाता है कि मानो इन कुंज को खंडित कर देगा, इन बिल्व वृक्षों को उत्पाटित कर देगा। अर्थात खंडिता भाव को मनाने की प्रक्रिया कितनी त्वरा से और मना ही लेते हैं। पूर्व में अग्निकोण में जाता है 8 दिशाओं में और वहां जाता है उनको सुख देने के लिए। उन निकुंज वासनी जो सखी हैं उनको सुख देने के लिए जाता है, चाहे वो देवाभिसार का हो, चाहे वो वासक सज्जा भाव वाली हो, चाहे प्रोषित पत्रिका हो, चाहे वो करहंतरिता भाव की हो, सबके पास पहुंचता है। सबको इतना सम्मानित करता है कि उनका वो जितना भी रोष है वो सब विगलित हो जाता है। कहते हैं श्री कृष्ण माननीयों को मनाने में इतने चतुर है कि उनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। हाँ, कभी कभी मनाने का ऐसा भी खेल होता है कि जो दुख के आंसू बहाती है उससे भी कहीं अधिक विकल होकर के पहुंचते हैं। विकल होके पहुंचते हैं तो जिसको समझाने गए वो उल्टी समझाने लगती है कि इतने विकल मत हो, मैं तो तुम्हारी हूँ, इतने विकल क्यों हो रहे हो। कहती हैं
मैं तो तुम्हारी अंतश्चेतना में ही हूं, फिर इतने क्यों विकल हो रहे हो? ऐसे ये सरोवर का जल घूम घूम करके इन सभी को प्रेम से अपलावित करता रहता है। ये है संकेत श्री कृष्ण का इन सखी सहचरियों के प्रति, कि जो श्री कृष्ण के प्रति सर्वथा आत्मसमर्पण भाव लिए हुए हैं, उनके लिए श्री कृष्ण जब उनको प्रीति दान करने लगते हैं तो बड़े होकर के नहीं, बहुत ही अपने को नगण्य मान करके उनको प्रीति दान करते हैं कि हे ब्रजदेवियों, तुम्हारे प्रेम के बदले में देने लायक मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारा कीर्तदास हूँ। ऐसी दैन्य भरी जब बातें सुनाने लगते हैं तो ये दैन्य की बातें उनको अच्छी नहीं लगती। श्याम सुंदर ऐसी बातें हमारे सामने न कहो। ऐसे घूम घूम करके सबको नवीनतम सुषमा से, सौंदर्य से, सुख से भरता रहता है। ये तो है कृष्ण कुंड की बात। अब कृष्ण कुंड के थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर है और ये मंदिर में जो सूर्य भगवान का विग्रह है वो हीरकमय है। उसको देखने से ऐसा लगता है कि आकाशचारी भगवान सूर्य यहाँ पर धरती पर इस रूप में आकर के हम सबको निहाल कर रहे हैं। मंदिर के पास एक जल से भरा हुआ कुंड भी है जिसको सूर्य कुंड कहते हैं। और इस कुंड की ये विशेषता है कि 12 ही महीनों इसमें कमल खिले रहते हैं। कमल 12 महीनों नहीं खिलते, इनकी भी ऋतु होती है, लेकिन इस कुंड में 12 ही महीनों कमल खुले रहते हैं। और मंदिर का निर्माण कुछ ऐसे कौशल से किया गया है कि जहाँ सबको सभी ऋतुओं का बोध होता है। मंदिर के कक्षों में सभी ऋतुओं का बोध होता है। और मंदिर की कोई परिक्रमा के लिए चले तो जिस किसी भी मोड़ पे पहुंचता है तो उसको दिशा भ्रम हो जाता है। और रवि विग्रह की भी ऐसी विशेषता है कि जब सवेरे सूर्य नारायण आकाश में ऊपर उठने लगते हैं तो इनसे पुखराज राशि झरने लगती है। और जब अस्ताचल की ओर जाते हैं तो वो सारी पुखराज राशि पानी बनने लगती है। इनकी आराधना करते समय आराधक का प्राण देह मन सब तेजोमय बन जाता है। उतने क्षणों तक उसके चित्त की वृत्ति तूर्य अवस्था में पहुंच जाती है। तूर्य अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति तो हम लोग जानते हैं। तूर्य अवस्था ये आत्मस्थिति है। ये ज्ञानी जनों को भी प्राप्त होती है। पूजा जिसने की है उसका अनुभव है कि उतने काल तक उसको अपने देह मन प्राण आदि की कोई स्मृति नहीं रही। भागवती सत्ता में ही वो स्थित हो जाता है, स्वरूप स्थित हो जाता है। ऐसे इस रवि विग्रह की महिमा है। अब इस सूर्य कुंड से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा ग्राम है। उस ग्राम का नाम है जावट ग्राम। इस जावट ग्राम सरोवर के तीर पर ही बसा है, पर इसमें बसने वाले जो है ना वो देवी के कृपा पात्र हैं और इतने संपन्न हैं कि उनके मकानों के द्वार भी रत्नों से बने हुए हैं। राजा का सा उनका जीवन है, फिर भी अत्यंत शीलवान है। इतने वैभवशाली होने पर भी अत्यंत शीलवान हैं। जो सिद्धियां बड़े बड़े तंत्र और मंत्रों से मिलती है वे सिद्धियां इस गांव में रहने वाली तरुणियों को स्वाभाविक प्राप्त है। पर उनका एक निश्चय है, एक व्रत है
कि इन शुद्धियों का उपयोग कभी भी अपने सुख के लिए नहीं करेंगी। हाँ, दूसरों के सुख के लिए थे, दूसरों के सुख के लिए तो वे अपने आप को भी मिटा देने की भावना लिए वे रहती हैं। ऐसी परस्पर उनमें प्रीति है। सबके प्राण सब में अनुस्यूत रहते हैं। तेरे मेरो जीवरा एक एक कैसे हुई रे, कहते हैं। लेकिन ये गोपियां कहती है, तन न्यारो मन एक हमारो, हम तुम दोनों एक ही रूप। तो एक दूसरे में प्राण समाये हुए रहते हैं। बोले इसका उदाहरण अन्यत्र संसार में कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता। ऐसी प्रीति है। और एक अद्भुत बात, देवी के कृपा पात्र है ना, तो ये दिन में तो इस सुंदरी वन के उद्यान में घूमती रहती है और रात्रि में श्री यमुना जी के तट पर श्याम सुंदर के साथ इनका लीला विहार होता है। परंतु कोई इनको ढूंढने जाए कि कहाँ गांव है, कहाँ बस्ती है, कौन इनके माँ बाप हैं, तो वो देवी की ऐसी माया है कि इसका अनुसंधान किसी को नहीं मिलता। इतनी बातें इस द्वितीय शतक में इस जगदम्बा के सुंदरी उद्यान में मुख्य रूप से बताई गई। इसका थोड़ा कृष्ण कुंड का पाठ कर लें, फिर तृतीय शतक में यहाँ तक तो अब श्री लाली कितनी प्रतीक्षा करेगी। चलिए पहुंचाएं तो सही वन में, अभी तो वन का वर्णन ही चल रहा है। श्री कृष्ण कुंड, छंद संख्या 187। झांझ भी है, झांझ भी है, ले आओ झांझ, झांझ भी ले आओ। था श्याम नीर से भरा एक गंभीर सरोवर, हे प्रियतम पास का न कोई थाह तके करके प्रयास। योगी प्रियतम जो सांस रोक सकते थे युग तक बूढ़े उसमें प्रियतम वे भी हारे निकले उदास इतना अगाध जल का प्रियतम। वह पुंज समग्र ईसता का जो धर्म और यश का प्रियतम थी ज्ञान विराग सत्य का है उसके कण कण में था प्रियतम। उसके जल से बल्लरियां थी बन की सीधी जाती प्रियतम। लगते थे फूल और उनमें निरुपम सौरभ वाले। उस जल चूते रंग बदल जाता प्रियतम। पीने वाली कण एक ही तरह सब राग भूल जाती प्रियतम। उसको निहारते ही आंखें होती थी श्याममयी प्रियतम। जो भी फिर कहीं कभी दिल के नीला जिसके कानों में भी उसकी चर्चा थी पड़ जाती। उसको उसके अतिरिक्त बात कोई लेकर समीर सौरभ उसका जाता था जहाँ दम प्रियतम। सब जीव वहाँ के उस पर थे न्योछावर हो
गतियों जैसे जाता हो सुख तेरे प्रियतम। कोई आई हो दिन में करके अभिसार उसे प्रियतम, या इधर बिलखती हो कोई प्रेषित पति का उसको प्रियतम। दक्षिण में जब चलता लगता कोई मधुपी प्रियतम, अपने तन का सब भान बुला चल रहा भटकता हो प्रियतम। टकरा कर उन तरुओं से किंचित रुक सा जाता प्रियतम। अंतश्चेतना वृत्ति फिर भी पथते दिखला देती प्रियतम। पश्चिम में बढ़ते ही होता अतिशय बेहाल भला प्रियतम। पीले मणियों की किरणें थी उसको समझाती सी प्रियतम। मैं तो उर में हूँ धीरज आता न किंतु तब भी प्रियतम। यो घूम घूम बन में बरता पल पल नव नव सुषमा प्रियतम। हे मूट हुए अन्यत्रवा वे पुनः किरण माली प्रियतम। हे रंगमय विग्रह बन करते गिर के आगे कुंड एक था भरा हुआ जल से प्रियतम। विकसित सरोज से बना रम रहता सब ऋतुओं। ऐसे कुछ कौशल से रचना मंदिर की थी जिससे प्रियतम होती उपलब्ध सदा ऋतु में सब उसके कक्षों में प्रियतम। एवं कोई भी क्यों न भला कितना ही सजग रहे प्रियतम, आते ही कोई मोह उसे देख भ्रम हो ही जाता। विग्रह की विशेषताएं सबको लक्षित होती प्रियतम। प्रतिदिन जब तक दिन कर नभ में ऊपर उठते रहते प्रियतम, तब तक पुखराज राशि उसके नख से आराधन के भी समय तथा यह चमत्कार होता प्रियतम। हर चक के प्राण देह मन थे तेजो में बन जाते प्रियतम। सत्ता उठने क्षण बच रहती उस सूर नृत्य रस की प्रियतम। पूजा जिसने जिसने की थी सबका छोटा सा ग्राम एक अद्भुत का सार तीर पर था प्रियतम। वे रत्न जटित सब ग्रह उसमें बसने वालों के प्रियतम। देवी के कृपा पात्र वे थे निर्भय थे सभी सदा प्रियतम। राजा सा जीवन था उनका परशीलवान वे थे प्रियतम। जो
पवित्र तंत्र एवं मंत्रों से मिलती है प्रियतम, भूषित उससे प्रायः करुणेति सती गाँव वाले प्रियतम। जीवन भर का यह किंतु अहो उनके व्रत निश्चलता प्रियतम। मैं कभी सुख के लिए नहीं योग करूं इसका प्रियतम। ऐसी थी प्रीति परस्पर जो एक दूसरी के प्रियतम, सुख के निमित्त मर मिटने को प्रस्तुत हरदम रहते प्रियतम। सबके ही प्राण सभी में सच रहते थे स्फुट हुए प्रियतम। अन्यत्र न ताव सखी बना है नहीं न होगा। कानन की उन कुंजों में मैं दिन में घुमा करती प्रियतम। नीले सरिता तट पर उनका रजनी विहार होता प्रियतम। ऐसी माया थी देवी की कोई न जान पाता प्रियतम। है गाँव सरोवर किधर कावे, नाम धरे क्या है प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। तृतीय शतक में इस सुंदरी उद्यान का वर्णन, कैसा है सुंदरी उद्यान, उसमें मुख्य मुख्य दर्शन स्थल क्या हैं। अब फिर से आ जाएं पहले शतक के अंतिम छंद पर कि जहां श्री राधा ब्रह्मान जी से, कीर्तिदास जी से प्रसन्न चित्त से आज्ञा लेकर के सखी सहस्त्रियों के साथ इस वन के लिए चली, बड़ी द्रुत गति से चली। मंथर गति से चलती हंसती हुई ये वृषभान पुत्री श्री राधा सोने की सी पुतली सहचरियां इसको घेरे हुए हैं और श्री राधा सुंदरता की किरणें चारों ओर बिखेरती हुई इस वन की सीमा के पास आकर के उत्तर मुख होकर के भोली चितवन से वन की ओर देख रही है। भोली चितवन से 7 वर्ष की लली इस वन में प्रवेश पाने के लिए प्रथम बार आई है और यह शब्द दिया है भोली चितवन वाली लली। ये शिष्टता के सुकोमल भोलेपन के भाव आगे चल करके जब नीलम प्रतिमा के पास पहुंचेगी तो ये शिशुता वाले भाव तिरोहित होकर के समर्पण वाले भाव, उद्दीपन वाले भाव जागृत हो जाएंगी और इसके बाद जैसे भवन से आई थी वो लली नहीं है, फिर वो बदल जाती है, पूरी की पूरी बदल जाती है। लली तो वही है पर उसका भाव जगत एकदम बदल जाता है। मंथर गति से चलती हंसती आई नृप की पुत्री प्रीतम, सोने की पुतली सी सब थी घेरे सहचरियां प्रीतम। किरणें बिखेर सुंदरता की सब और खड़ी वह थी प्रीतम। वन के समक्ष उत्तर मुख हो भोली चितवन वाली प्रीतम। पहली बार इतनी चली है, आसपास खेलती रही पर इतनी दूर पहली बार आई है। इसलिए थे गाल भाल पर व्यक्त हो श्रमकण मोती से प्रीतम। पसीने की बूंदें गाल और भाल पर
छाई हुई है, शीतल बयार उसको पहुंचने में लगी हुई है, व्यस्त है। मखमल से कोमल दूब हरी लहराती थी हिलती प्रीतम, मनुहार धरा करती मानो रे नेक बैठ जा तू प्रीतम। इस वन की हरी हरी दूरबादल से समलंकृत भूमि मानो इस लली से कह रही है, अरे नेक देर बैठ जाना। प्रथित परा नृपति कन्या में कैसे विश्राम करे प्रीतम, आकर्षित था करता वह वन कमनीय दूर से ही प्रीतम। उस वन की शोभा आकर्षित कर रही है, इसलिए कैसे विश्राम करे। बस तितली सी उड़ती जा पहुंची भीतर वह सीमा के प्रीतम, मेहंदी की झाड़ी के पद से उन सबको साथ लिए प्रीतम। वन में उत्तर मुख होकर के खड़ी है और प्रवेश कर रही है वन की दक्षिणी सीमा से, और दक्षिणी सीमा पर सबसे पहले मेहंदी की झाड़ी लगी है। किसी सुकोमल पुष्पों की क्यारी पर सुरक्षा की दृष्टि से मेहंदी आदि की झाड़ी लगा दी जाती है, तो मेहंदी में कांटे भी होते हैं और सघन हो जाती है तो उसके भीतर कोई घुस नहीं सकता। तो ये जगदम्बा का वन है, यहाँ चारों ओर पहरा है, इसमें कोई जा नहीं सकता। पर आज लली आई है, ये तो आज्ञा लेकर के आई है, अतः इस मेहंदी की झाड़ी से तितली की तरह भीतर प्रवेश कर जाती है, सबको साथ लिए वे। भीतर जाते ही सबसे पहले खंजन पक्षी को सबसे पहले देखा। एक खंजन पक्षी बड़ा शुभ माना जाता है, इसके दर्शन होने पर यह माना जाता है कि कोई निश्चित मंगल विधान होने वाला है। शुभ शकुन बताते खंजन को पहले उसने देखा प्रीतम, जो सबसे अधिक सयानी थी सखियों में वह बोली प्रीतम। श्री ललिता जी ने कहा, अप्रतिम यहाँ कोई मंगल निश्चय होगा सखीरी प्रीतम, मन में नृप कन्या के ससे उत्कंठा और बड़ी प्रीतम। अरे बहन, यहाँ तो कोई निश्चित सुमंगल होगा, तो इससे और उत्कंठा बढ़ी। इतने में उड़ आया कपोल अभिनंदन करने हे प्रीतम, वह कंठ फुलाकर लगा नृत्य अपना दिखलाने हे प्रीतम। कबूतर आया और सामने आकर के कंठ फुला करके नाचने लगा। इतने में पिहू पिहू करते मयूर आए, उन्होंने अपनी छतरी तान करके नृत्य करना शुरू किया। इतने में एक अत्यंत सुंदर सुख आया, सुख पक्षी, उसने भी आकर के प्रणाम किया। एक नीलकंठ पक्षी आया, सामने आकर के अपनी गर्दन झुका करके, और वो उसकी आवाज ही ऐसी होती है। इन पक्षी ये जो आए, इनकी मधुर आवाज है, उसकी आवाज भारी आवाज होती, गुड़क 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 कैसे करता है। तो उसने भी पर अपनी जैसी भाषा उसमें आकर के उसने प्रणाम किया। और तीतेर बटेर की टोलियां ये आई और मंडलाकार आकर के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगी। अरे भाई कहाँ तक बताएं, बोले इस रंग बिरंगे जाने कितने पक्षी थे, उनकी गणना करना कठिन है। ऐसा लगता है कि इस प्रकृति में जितना भी नानापना है, जो नित्य सृष्ट होता रहता है, वो सभी पक्षी समूह बन करके स्वागत करने चलाया। अब हंस हंस के ये नृपति नंदनी उनको निहार रही है, सहेलियों से कहती है, ये जिस प्यार को लेके, जिस उमंग को लेके आए हैं, इनको मैं क्या दूं। मेरा रोम रोम इन पर न्यौछावर है, मैं इनकी भाषा नहीं जानती, इनसे क्या बात करूं। तुम में से कोई जानती हो तो बताओ। इतना सुनते ही
वो सुख पक्षी उड़ के सामने आया और सुस्पष्ट मानवीय बोली में, बड़ी सुमधुर बोली में बोलने लगा, हे राजनंदनी, आपको जो कुछ कहना हो हमसे कहो, हम तो आपकी वाणी सुनकर के निहाल होंगे ही, और आपकी वो सुधामयी वाणी इस शरणों पुटों में पढ़ करके हमको धन्य धन्य कर देगी। देखो इस वन में जाने कब से, अविच्छिन्न काल से, अर्थात ये जगदम्बा का वन है, नित्य वन है, सच्चिदानंद वन है, और ये सुख भी कोई साधारण नहीं है। इस सुख की बात कहते हैं, इस सुख की उत्पत्ति श्री कृष्ण के केसों से हुई है, और ये हरा हो गया। काला होना चाहिए था, हरा क्यों हो गया? तो कहते हैं युगल उपासक है, ये युगल उपासक है। कभी श्री कृष्ण के पास, कभी राधा रानी के पास, तो युगल उपासना का प्रभाव क्या पड़ा? जैसे कहता है ना, मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्याम हरित द्युति होए। तो इस युगल उपासना का प्रभाव है कि ये सुख जो है हरे रंग का हो गया। तो ये सुख कहता है अविच्छिन्न काल से हमारा इस वन में वास है, यहाँ के कोने कोने से मैं परिचित हूँ। आपने जो पूछा है ना, आपकी ये वाणी प्रति उत्तर चाहती है ना, तो आपकी ही वाणी मेरे भीतर प्रवेश करके अब रस का सागर बन के उमड़ेगी, रस का सागर बन के उमड़ेगी। अब जो कहने जा रहा हूं, देखो श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण कथा यही तो कानों के लिए रसायन है। ये सुख अब जो कुछ भी सुनाएगा, तो जैसे रामचंद्र गुण बरनी लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। अशोक वाटिका में जानकी जी को पेड़ पर से हनुमान जी ने सुनाया, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रकट होत किन भाई। ये कृष्ण कथा, ये राम कथा, ये कानों के लिए रसायन है ही। अतः ये सुख कहता है कानों में भरा अमीय रस। ये आपने इतना पूछ लिया ना, तो ये कानों में हमारा अमृत भर गया। अब ये सागर बन के उमड़ेगा। उसकी बात सुन करके श्री राधा कुछ देर तो चुपचाप सोचती रही, फिर बड़ी सहेली की तरफ देखा, उस अद्भुत तोते को देखा। बड़ी सहेली कहती है, बहन ये सुख पक्षी होता है ना, ये अनुकरणशील स्वभाव का होता है, तो लगता है ये कहीं प्रतिपालित हुआ है, प्रतिपालित हुआ है, इसलिए मानवी भाषा बोलता है। इस उत्तर से श्री राधा को संतोष नहीं हुआ। उसने कहा है कि प्रतिपालित हुआ है कहीं पर, तो आज तो मैं पहली बार आई हूं, मेरा परिचय इसने कैसे जान लिया? तो पता लगा इसकी ये प्रतिभा स्वभावगत है कि कोई रटी हुई है। इतना उत्तर देने के लिए श्री ललिता जी कुछ सोच ही रही थी, तब तक वो सुख अपनी अणुचंचु को धरती के छुआ के नेत्रों को रस से घुमा घुमा करके, उसके कहने का बड़ा ढंग अनोखा है, बड़ा प्यारा सुख है ना। कहता है, हे राजकुमारी जी, आप हमारा परिचय जानना चाहती हैं, तो देखो हम उनके दास और दासी हैं जिनके तन में कालिमा और गौरपन निरुपम रूप से, निर्वधि रूप से रहता है, उनके हम दास और दासी हैं। यानी हम
श्री राधा कृष्ण के ही, श्री राधा महादेव के ही नित्य दास और दासी हैं। वे जितना हमें पढ़ाते हैं उतना सही हमें ज्ञान का उदय होता है। हम तो उनके हाथ के यंत्र हैं। ये देवी, ये हमारी पलकों का पावड़ा आपके स्वागत में बिछा हुआ है। आज बड़े भाग हमारे जो तुम यहाँ पधारी। अब श्री राधा के विस्मय की सीमा नहीं, सीमा नहीं। यहाँ तक का पाठ अभी कर लेते हैं। मंथर गति से चलती हंसती आई नृप की पुत्री प्रियतम। इससे 16वें छंद तक, 216 तक ये रसार्चन है ना, इन शब्दों का महत्व है। हम इनकी व्याख्या कितनी करें, लेकिन इन शब्दों में जो सामर्थ्य भरी हुई है वो विलक्षण है। एक मिनट। मंथर गति से चलती हंसती आई नृप की पुत्री प्रियतम। सोने की पुतली सी सब थी घेरे सहचरिया हे प्रियतम। किरणे बिखेर सुंदरता की सब ओर खड़ी वह थी प्रियतम। मन के समर उत्तर मुख हो भोली चितवन वाली प्रियतम। थे गाल वाल पर रहे व्यक्त हो मोती से प्रियतम। शीतल बयार जुर जुर करती थी व्यस्त पहुँचने में प्रियतम। मखमल सी कोमल दूब भरी लहराती थी हिलती प्रियतम। मनोहार भरा करती वानो पीनेक बैठ जा तू प्रियतम। पति कन्या में पर कैसे विश्राम करे प्रियतम। आकर्षित था करता वह वन कमनीय दूर से प्रियतम। तितली सी उड़ती जा पहुँची भीतर वह सीमा के प्रियतम। मेहंदी की झाड़ी के पत से उन सबको साथ लिए प्रियतम। शुभ सकुन बताते कंजन को पहले उसने देखा प्रियतम। जो सबसे अधिक सयानी थी सखियों में वह बोली प्रियतम। अप्रतिमया कोई मंगल निश्चय होगा सखी प्रियतम। मन में नभ कन्या के इससे उत्कंठा और बढ़ी प्रियतम। इतने में उड़ आया कपोत अभिनंदन करने हे प्रियतम। वह कंठ फुला कर लगाने ते अपना दिखलाने हे प्रियतम। पीहू करके आया मयूर उसने तानी छतरी प्रियतम। सुंदर अत्यंत एक सुखता प्रणिपात किया उसने प्रियतम। आया वह नीलकंठ अपने
ग्रीवा नीचे करके प्रियतम मुख जप दुहिता की और किए चल पड़ा गुड़क करके प्रियतम आई बटती तर की टोली रचना कर मंडल की प्रियतम आगत उन सभी अतिथियों की करती प्रदक्षिणा थी प्रियतम वे रंग बिरंगे कितने थे क्रमश विहंग आए प्रियतम उनकी गणना करके कैसे क्या बतलाऊं तुमको प्रियतम नानापन हो प्रकृति में जो नित्य श्रेष्ठ होता प्रियतम मानो वह सभी विहंग बनकर आया स्वागत करने प्रियतम हंस हंस कर नपति नंदनी थी उनको निहार लेती प्रियतम कहती सहेलियों से फिर क्या हूँ मैं इनको प्रियतम जो प्यार लिए ये आए हैं वह इनकी ही निधि है प्रियतम मेरा भी रोम रोम इन पर है न्योछावर अब तो प्रियतम आशा मैं नहीं जानती हूँ इनकी क्या बात करूँ प्रियतम कोई तुम में से भले मुझे बतलाओ तनिक कला प्रियतम इतना कहते ही कि वही मुड़कर सम्मुख आया प्रियतम सुस्पष्ट मानवी से सुमधुर बोली में बोल उठा प्रियतम तुम कहो राजनंदिनी जो भी जाओ कहना हमसे प्रियतम हम तो निहाल सब होंगे भय सुधा श्रवण पुट में प्रियतम अविच्छिन्न काल से सुखमय बनवास हमारा है प्रियतम कानों में भरा अमीर से सागर बन उमड़ेगा प्रियतम विस्मय से कुछ पल नृपपुत्री अपलक चुपचाप रही प्रियतम देखा फिर बड़ी सहेली को अद्भुत उस तोते को प्रियतम कुछ सोच सकी बोले सुख प्रतिपालित कहीं हुआ प्रियतम अनुकरणशील ये जाति सदा ठगती होती उत्तर से नपति तनुजा को न संतोषन किंतु हुआ प्रियतम बोली फिर इसने कैसे मेरा परिचय जाना प्रियतम तू पता लगा किसके घर ये है भला और इसकी प्रियतम प्रतिभा स्वभावगत है या रटी हुई विद्या प्रियतम सहचरी सोचती रही फिर से बोल उठा प्रियतम अवनी को अरुण चंचु से छू द्रग घुमा घुमा सुख हे राजकुमारी दासी हैं हम उनके प्रियतम कालिमा गौरपन निरुपम है निर्वधि तन में जिनके प्रियतम जब जितना में पढ़ाते
जय देवी पावड़ा बिछा हुआ दिखता है स्वागत में प्रियतम। भाग बड़े हम सबके जो तुम यहाँ पधारे हो प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। राधिका रमण निरवधि जय 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 अम्बर नयन सदा प्रियतम। जय सतनंदन नंदन जय 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 नाथ निरंतर हे प्रियतम। गोपिका प्राण सर्वदा तथा जय मन मत मदन हो प्रियतम। चिरकाल विश्वरंजन जय 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 कृष्ण हरिनिश प्रियतम। जय जय प्रियतम, 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 जय जय प्रियतम। लहरें सर में धारा सी थी, क्रम से उठती गिरती।